पंजाब और केबी में इंतखाबात के लिए सुमोटो केस में 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सुमोटो तो बनता ही नहीं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा अगर असेंबलियां गलत तोड़ी गईं तो उनकी बहाली से मामला हल हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आईनी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस की रोजाना समाअत का फैसला। पहली ही समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज आई हैं जिनमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले आज खुद नोटिस तो असेंबलियों की तहलील का लेना चाहिए था। पहला सवाल यह है कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया क्या असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं? असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं। असेंबली किसी की हिदायत पर वक्त से पहले कैसे तहलील हो सकती है? अदालत ये भी देखेगी कि असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त हुई या नहीं। अगर आइनी तौर पर दुरुस्त तहलील नहीं हुई तो असेंबलियों की बहाली से भी ये मामला हल हो सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल के तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की सिफारिश पर लिया गया है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है इलेक्शन 90 दिन में होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना और उस पर अमल कराना है। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस की समाअत कल दिन 11 बजे होगी। जब से घड़ी चोर हुकूमत से गया कान पक गए कि साजिश हो गई। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सरगोधा में खिताब। कहा 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद टोले का सरगना है। फैज हमीद ने कहा था कि नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसको कट टू साइज करना पड़ेगा। साजिश करने वालों को एक घोड़ा चाहिए था जो घड़ी चोर इमरान खान की सूरत में मिला। फैज हमीद की बाकियात आज भी मौजूद हैं। जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो साजिशियों ने अदलिया से जज उठा लिए। इमरान खान को साधु बनाकर पेश किया गया। इमरान खान साजिशियों का फ्रंटमैन और अजली फितना था। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। एलामिये में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। दोनों जजेस की बेंच में शमूलियत से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। बेंच की समाअत आइनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी का तयन के लिए है। अवाम और वकला बरादरी समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। तवक्को करते हैं कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि जिन जजेस ने आज खुद नोटिस लेने का रेफरेंस भेजा उनका लार्जर बेंच में शामिल होना लाजिम होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 9 रुकनी बेंच है, हर जज अपनी अपनी सोच रखता है। सारा केस एक आइनी पॉइंट पर है, किसी न किसी को इलेक्शन का ऐलान करना है। सदर गैर आइनी कामों से बाज रहें। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आइनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी है। अवाम तहरीक इंसाफ की यू टर्न्स को जान चुके हैं। वजीर आजम ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस की वजह से मनसूख। इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन में राय दी थी सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन की तहरीर राय मिलने पर आज सदारती हुक्मनामे पर फैसला करना था। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस मुजाहिर और उनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा।
रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं। उनका फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल, गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल 4 मरले, सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लॉट है। जस्टिस मुज़ाहिर के असासों में गुजरावाला एलाइट पार्क में गैर ज़ाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरावाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। पहले घर की मालियत 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ जाहिर की गई। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअज़्ज़ज़ जज के फ्रंटमैन जाहिद रफ़ीक जज साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों को प्लॉट देते हैं। कल लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी। आज बाजियाबी की दरखास्तें लग गईं। ज़ैन कुरैशी ने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कहाँ हैं ये बताया नहीं जा रहा। तहरीक इंसाफ ने असद उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आसिम स्वाति और डॉक्टर मुराद रास की बाजियाबी के लिए भी दरखास्तें दायर कर दी। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल, आजम स्वाति को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया। मुराद रास DG खान जेल, असद उमर को राजनपुर जेल और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनान चली कम ची गिरफ्तारी वर्खाए द पुलिस गार्ड कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाएं या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। मैंने तो एक बात की, तूने कमाल कर दिया। KP पुलिस गिरफ्तारी देने का ऐलान करने वालों के घर तक पहुंच गई। साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पुलिस ने ऐलान भी कर दिया कि हम आ गए हैं, आप भी आएं और गिरफ्तारी दें। पुलिस ने कहा कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं गिरफ्तारी दें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पेशावर में भी पुलिस गिरफ्तारियां वसूल करने के लिए ऐलानात पर उतर आई। थाने और जेल पर कारकुनों ने धावा तो बोला, लेकिन गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। पार्टी रहनुमा पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और नीचे उतर आए। पेशावर भर से सिर्फ एक कारकुन साबिक रुकने सूबाई असम्बली वजीर ज़ादा ने गिरफ्तारी दी। असद कैसर, परवेज खटक, शाह फरमान, शौकत यूसुफजई ने अब तक गिरफ्तारी नहीं दी। बारखान में मुर्दा करार दी जाने वाली गिरानाज और उसके 5 मग़वी बच्चे बाजियाब। लेवीज की हिफाजती तहवील में बाजियाब खानदान की तस्वीर भी सामने आ गई। लेवी हुकाम के मुताबिक मग़वियों को कोहलू, दुक्की, बारखान, डेरा बुक्टी के इलाकों में छापे मारकर बाजियाब कराया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जान बचाने के लिए रोपोश गिरानाज का शोहर खान मोहम्मद मरी भी मंजर आम पर आ गया। कोयटा में जारी धरने में पहुंच गया। कहा कुएं से मिलने वाली 2 लाशें उसके बेटों की है। मिलने वाली लड़की की लाश से मुताल्लिक नहीं जानता। खान मोहम्मद मरी का एक बार फिर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर बेटों के कत्ल का इल्ज़ाम। कहा बेटे के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर सरदार खेतरान ने उसके और उसके खानदान के कत्ल की धमकियां दी थी। वाक़ई के खिलाफ कोहलू तुर्बत नोशकी में आज भी एहतजाज किया गया। साल चेहरा मस्क, सर पर गोलियां। पहले शुबा था कि ये गिरानाज है, गिरानाज तो बाजियाब हो गई। फिर ये लड़की कौन थी? इसे क्यों इतनी बेदर्दी से मारा गया? नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए चेहरा क्यों मस्क किया गया? कई सवालात सामने आ गए। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश किसकी है ये जानने के लिए DNA किया जाएगा। 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुर्रहमान को हथकड़ियां लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस एहलकारों के बीच में चलते विक्ट्री का निशान बनाते अब्दुर्रहमान खेतरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान निजी जेल में खान मोहम्मद मरी के खानदान को कैद रखने का इल्जाम मुस्तरद कर चुके हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए तालिब इल्मों की रैंडम सैंपलिंग की मुहिम जारी।
डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के मुताबिक लाहौर के सरकारी और निजी तालीमी स्कूलों से 215 नमूने जमा करके महकमा सेहत को भेजे हैं। मुहिम में तालीमी इदारों के अतराफ की दुकानों की स्क्रीनिंग की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 19 फरवरी को तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का हुक्म दिया था। सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और ज़रूरी सारिफीन पर भी होगा। बिजली सारिफीन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा। शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में IMF का महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद से 2.9% ज्यादा सूद पर टी बिल्स की फरोख्त की। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद 17% है। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने IMF को चीन से $700 मिलियन की रीफाइनेंसिंग, मुत्तहदा अरब अमारात से $1.2 अरब, UAE और कतर की स्टॉक मार्केट्स में हिस्सेस के जरिए फाइनेंसिंग से आगाह किया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर के अहदाफ की हिकमत अमली भी पेश की। और HPL PSL में आज एक और मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 3 रन से हरा दिया था।